अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नीर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के बारे में। यहाँ पर जो हम बुक यूज़ कर रहे हैं वह है 9th क्लास की मैथ की बुक जो सिंध बोर्ड की जानिब से न्यू ही इशू की गई है। सो अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, कि ये जो आपको यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनको फैक्टराइज करना है। सो यहाँ पर आ रही है आपके पास डेफिनेशन के फैक्टराइजेशन की या फिर फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होते हैं ये फैक्टर। तो यहाँ पर देखें, आपके पास 3 पोलिनोमियल्स हैं। पोलिनोमियल्स के बारे में हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। पोलिनोमियल्स वो आपके पास एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें उनका मल्टीपल जो होता है, मतलब जो उनके कोएफिशिएंट्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं और एक्स की जो पावर्स होती हैं वो आपके पास होल नंबर्स होती हैं। तो उस तरह की टर्म्स जो हैं वो पोलिनोमियल्स कहलाती हैं। ठीक है, सो वो 3 पोलिनोमियल्स हैं, उनमें से आप उनको इस तरह लिख रहे हो कि कोई से दो का मल्टीपल विच इज इक्वल टू, मतलब तीसरे के इक्वल आ जाता है। कोई से दो मल्टीपल हैं आपके पास, ये 3 आपके पास टोटल हैं, तो इनमें से दो का मल्टीपल तीसरे के इक्वल आ जाता है। तो उस केस में बेसिकली ये क्या है, उस केस में ये जो पी ऑफ एक्स है और क्यू ऑफ एक्स है ये आर ऑफ एक्स के फैक्टर्स बन जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक पोलिनोमियल को उसके हिस्सों में तकसीम कर दो, मतलब उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर दो, उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दो, दोनों मल्टीप्लाई होने वाले जो टर्म्स हैं दोनों पी ऑफ एक्स हूँ क्यू ऑफ एक्स हो, मतलब दोनों पोलिनोमियल हूँ, तो उस केस में उसको कहते हैं कि ये उसके क्या हैं, फैक्टर हैं। पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स क्या हैं, उसके फैक्टर्स हैं। किसी भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को उसके प्रोडक्ट में लिखना क्या होता है, ये फैक्टराइजेशन कहलाता है। और जो लिख रहे हो प्रोडक्ट में वही 2 टर्म्स या 3 टर्म्स या 4 टर्म्स वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। सो यहाँ तक तो बात हो गई कि फैक्टर्स क्या हैं और फैक्टराइजेशन, ये प्रोसेस फैक्टराइजेशन कहलाता है और ये जो आप मल्टीप्लाई में लिख रहे हो ये आपके फैक्टर्स कहलाते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर कि एग्जाम्पल इसकी देख लें, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखें, आपके पास बेसिकली ये आर ऑफ एक्स है कि 6x स्क्वायर और y क्यूब। अब यहाँ पे 3 के जो फैक्टर्स बनते हैं, 3 किसका मल्टीपल होता है, 2 का होता है या 3 का। तो 2 क्रॉस 3, हमने 6 को लिख लिया 2 क्रॉस 3। सो x का स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हो x क्रॉस x। ठीक है, अब y क्यूब है तो y को लिख सकते हो y क्रॉस y। तो देखें, आपने एक ही एक्सप्रेशन को मुख्तलिफ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लिया, तो यही काम फैक्टराइजेशन में आता है। और आपके फैक्टर्स क्या कहलाएंगे, ये आपके फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है ना, ये फैक्टर्स आपके इसके फैक्टर्स कहलाएंगे, ये फैक्टर्स होंगे इसके। 3 क्रॉस 2 ये भी इसका फैक्टर है, x क्रॉस x ये भी इसका फैक्टर है, y क्रॉस y ये भी इसका फैक्टर है। इन द सेम केस बाकी प्रोसीजर भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर फैक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा कि फैक्टर क्या होते हैं। उसी टर्म को मल्टीपल में लिखने के जो मेथड्स हैं, हम उसको मल्टीपल में लिखते हैं और मल्टीपल में लिखने के बाद जो टर्म्स बनती हैं वही टर्म्स बेसिकली उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई 2 क्रॉस 3 इसका फैक्टर है, x क्रॉस x फैक्टर है और यहाँ पर y क्रॉस y ये भी उसका फैक्टर है। सो इस तरह से अगर आप मज़ीद देखें तो y भी इसका फैक्टर है, x भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है और 2 भी इसका फैक्टर है। आप एक एक करके भी बता सकते हो। सो इन द सेम केस यहाँ पर जो नेक्स्ट में कह रहा है, नेक्स्ट में आपको यहाँ पर ax प्लस ए बी वाई प्लस ए बी सी जी, तो यहाँ पर आपको a सब में कॉमन दिख रहा है तो a आप बाहर निकालते हो, तो बाकी जो रहता है आपके पास x प्लस बी वाई प्लस बी सी जी। तो इस केस में a और x प्लस बी वाई प्लस बी सी जी ये 2 फैक्टर हैं इसके। तो यहाँ पर इसके क्या बने, इसके 2 फैक्टर्स बने। यहाँ पर हमने बेसिकली 3 बनाए, इसको मज़ीद भी हम बना सकते थे, लेकिन ये मेथड के किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप उसके प्रोडक्ट में लिख दो तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो एक टर्म दूसरी टर्म, ये दोनों टर्म्स मिलकर क्या होती हैं, ये दोनों टर्म उसके फैक्टर होता है, एक फैक्टर और फिर दूसरा उसका फैक्टर। सो ये है बेसिकली फैक्टर का प्रोसेस। के फैक्टर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है उसी का, उसी को हमने दूसरे अंदाज में लिखा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में,
तो वो उसके प्रोडक्ट्स बन गए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स बनाने का क्या मतलब है? फैक्टर बनाने का सिर्फ ये मतलब है कि इस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट में लिख दो। तो प्रोडक्ट में लिख दो, चाहे जिस भी तरीके से लिखो, लेकिन अगर आपने इसको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि हमने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं। अब देखें, बज़ाहिर चेक करें तो x, y, z है, इसमें से कोई वेरिएबल तो कॉमन आता नहीं है। अब चेक करें कि क्या इनमें से कोई कॉमन आता है। तो जब भी आपको इस तरह की फॉर्म देखे तो सबसे छोटा को पकड़ ले, सबसे छोटा जो हो उसको पकड़ ले और बाकी पे डिवाइड करना स्टार्ट करें। अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो आप उसको बाहर कॉमन ले लें, वो फैक्टर बन जाएंगे। अगर नहीं तो फिर उसके मजीद फैक्टर बनाएं, मतलब 4 अगर पूरा पूरा सबको डिवाइड नहीं करता तो फिर इसके मजीद फैक्टर बना ले। तो फैक्टर बनते हैं 2 क्रॉस 2। तो 2 को सब पे डिवाइड करना स्टार्ट कर दो तो एक डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम यही केस अपनाएंगे, ठीक है। सबसे छोटा है 4, सो 4 को चेक करते हैं कि क्या ये दोनों को, बाकी दोनों को डिवाइड करता है। 4 को तो डिवाइड करेगा, ठीक है, लेकिन क्या 16 और 24 को डिवाइड करता है? सो यहाँ पे देखें, 4 जो है 16 को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है और 24 को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। सो देखें, अब हम ले रहे हैं कॉमन। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपका 16 है डिवाइडेड बाय 4, तो आपको आंसर देखने को मिलता है 4, ठीक है। अब ये है 24, सो 24 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 करोगे तो यहाँ पर आपको 6 देखने को मिलता है। तो मतलब पूरा पूरा 4 जो है सबको डिवाइड करता है। तो हम 4 ले रहे हैं कॉमन। 4 हम कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस यहाँ पे क्या रहा, डिवाइड करने से हमें क्या मिला, हमें यहाँ पर 4 मिला, सो 4। दूसरे लफ्ज़ों में 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 बनता है। y हमने कॉमन नहीं लिया, ठीक है, प्लस अब ये है 24, तो 24, सो हमने जब डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 6, सो 6z। बस ये काम था आपका इस क्वेश्चन का। जस्ट आपने इसमें से कॉमन लेना था कि क्या आप इसको फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। जी हम लिख सकते हैं। तो 4 और x प्लस 4y प्लस 6z इसके फैक्टर्स हैं। 4 भी इसका फैक्टर है और ये सारी टर्म भी इसके फैक्टर्स में आती है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड z देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर अगर आप गौर करो तो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर इस टर्म में x स्क्वायर है, इस टर्म में 3x स्क्वायर वाई है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर z स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो x जो है सभी में आ रहा है। तो जब भी सभी में आएगा तो उसमें आपको x की मिनिमम पावर चेक करनी है, मतलब x की सबसे कम पावर को कॉमन लेना है। तो x की सबसे कम पावर कौन सी है, x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मतलब सबसे कम पावर सिर्फ 2 ही है, इसके अलावा तो 2 है ही नहीं x की पावर। सो x की पावर 2 को आप बाहर ले लो। सो x की पावर 2 को हम बाहर ले रहे हैं, बाकी क्या रहेगा 1, क्योंकि यहाँ से x स्क्वायर पूरा ही गायब हो गया तो 1, ठीक है, प्लस 3y आ गया और प्लस यहाँ पर x स्क्वायर बाहर निकाल लिया, बाकी क्या आ गया 4y स्क्वायर z। अब इसमें मजीद कुछ कॉमन आता नहीं है तो इसका मतलब इसके फैक्टर ये बनेंगे। तो इस तरह से ये पार्ट भी हमारा कवर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट आपके सामने है, यहाँ पर आप गौर करो कि क्या क्या कॉमन आ सकता है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आपको यहाँ पर ये नंबर्स मिलते हैं तो नंबर्स में सबसे छोटा ले लो और उस पर बाकी पे डिवाइड करना स्टार्ट करो। अगर आपको पूरा पूरा डिवाइड होता है तो उसको कॉमन ले लो, अगर नहीं होता तो उसके फैक्टर बना लो और उसमें से कॉमन देख लो। सो अगर उसमें भी नहीं होता तो उसको छोड़ दो और बाकी को चेक करो। यहाँ पे देखें, ये 3 है, ये 6 और ये 3 को डिवाइड करो 6 पे, 3 2 6 होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, 3 पे डिवाइड होता है। तो इसका मतलब यहाँ से 3 तो कॉमन आएगा। अब p इसके पास है, इसके पास है और इसके पास है, तो p सबके पास है, p भी हम ले रहे हैं कॉमन, ठीक है। q इसके पास है, इसके पास है, इसके साथ q भी हम कॉमन ले रहे हैं। r
आर इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, ठीक है, और इसके पास भी एस है। तो मतलब ये हुआ कि जो बाकी रहेगा, बाकी कोई कॉमन नहीं है, पी हमने बाहर निकाल लिया, थे भी बाहर निकाल लिया, क्यों भी बाहर निकालिए। तो बाकी क्या रहेगा, बाकी यहाँ पे रहेगा आर प्लस यहाँ पे रहेगा टी, सॉरी यहाँ पे 2t, ठीक है ना। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आंसर देखने को मिलेगा, हमें आंसर देखने को मिलेगा यहाँ पे 2, सो 2t, और प्लस यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा s। तो यहाँ पर आपका इसका फोर्थ पार्ट आपको नजर आ रहा है 9q r s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर और प्लस 3q स्क्वायर r स्क्वायर इंटू s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपको वही काम करना है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, कॉमन देखना है कि कोई कॉमन आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे देखें, अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर्स की तो 9 है और 18 है, तो इसका मतलब छोटा 9 है, छोटे को बड़े पे डिवाइड करके देखो, अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो उसको बाहर निकाल लो। तो यहाँ पे देखिए 9 18 को डिवाइड करता है, 9 क्रॉस 2 विच इज इक्वल टू 18, सो पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो आप यहाँ पे 9 को कॉमन ले लें। अब क्यू है इसके पास क्यू स्क्वायर है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कि ये मल्टीपल है, ये क्या है, अगर ये अलग-अलग सम के साथ होते तो हम इस तरह से कॉमन नहीं ले सकते थे। ये पहले इन दोनों से कॉमन आ चुके हैं, इन दोनों से ये पहले क्या है, कॉमन आ चुके हैं। अब हम फिर कॉमन ले रहे हैं कि हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जब देखेंगे तो इस चीज़ को मजीद अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसके मल्टीपल हैं तो मल्टीपल में से हम कॉमन ले रहे हैं। अब देखें ज़रा, ये आपका 9 आपने कॉमन ले लिया, क्यू इसके पास है, इसके पास है, क्यू भी बाहर ले लिया, आर इसके पास है, इसके पास भी, इसके बाद आर स्क्वायर है, उसके पास आर है। तो मिनिमम पावर वाला हमने कॉमन लेना है, तो हमने क्यू भी मिनिमम पावर वाला और आर भी मिनिमम पावर वाला, सो क्यू ले लिया, इसकी मिनिमम पावर 1 है, आर भी मिनिमम पावर 1 है, ले लिया। अब अगर गौर करो तो ये एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, ये भी एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, तो मतलब ये भी दोनों में आ रहा है, तो इसको भी बाहर ले लो। तो इसको भी अगर हम बाहर लेते हैं तो एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और अब हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और जो हमारा बाकी यहाँ पे रह गया है उसको हम लिखते हैं। अब देखें 9 भी हमने बाहर ले लिया, क्यू भी, आर भी, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर भी बाहर ले लिया। जब सारी टर्म्स कॉमन ले ली जाएं तो उस केस में आप उसको वहां पे 1 लिखना होता है, ठीक है। जब सभी टर्म्स आप बाहर ले लेते हो तो उसका मतलब ये होता है कि वहां पर आपको 1 लिखना है। ऐसा नहीं है कि उसको आपने कॉमन ले लिया और उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, आपको उस केस में वहां पर 1 लिखना है, ठीक है ना। जब आप सभी पूरी टर्म्स को बाहर निकाल देते हो तो उस केस में आपको वहां पे 1 लिखना होता है हर हाल में। तो यहां पर सारी टर्म्स बाहर चली गई तो 1 रह गया, प्लस अब 18 में से हमने 9 निकाला, 2 यहाँ पे रहा, दूसरे लफ्जों में 9 को डिवाइड कर दो तो जो आंसर आए वही लिख देना। अब क्यू स्क्वायर में से क्यू हमने बाहर निकाला तो सिंपल क्यू रहा, आर स्क्वायर में से आर हमने जस्ट बाहर निकाला तो आर रहा, क्योंकि क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू डॉट क्यू होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो एक क्यू हमने बाहर निकाल लिया, एक रह गया, इस तरह से आर भी हम एक बाहर निकाल लिया, एक रह गया। अब एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ये तो हम पहले से बाहर निकाल चुके, तो बाकी अब कुछ नहीं रहा, 2 क्यू और आर, बाकी सभी टर्म बाहर चली गई, तो इसको क्लोज कर दो। सो ये आपके फैक्टर्स बने। तो क्या फैक्टर बने, एक फैक्टर आपका ये बना, दूसरा ये और तीसरा ये, हमने इसके 3 फैक्टर बना दिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, मतलब 5th पार्ट आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ी सी फ्रैक्शन भी देखने को मिल रही है। तो फ्रैक्शन से आपको घबराना नहीं है, काम वही है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। अब देखें ज़रा कि ऊपर को देखें और पहले ऊपर वाले सॉल्व कर लें, नीचे वाले को भूल जाएं कि नीचे क्या है, ठीक है। नीचे वालों को कुछ भी आपको नहीं कहना है। अब देखें ज़रा, जी स्क्वायर और एक्स है, एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर जी स्क्वायर और जी क्यूब। अब एक्स भी सभी में आ रहा है, जी भी सभी में आ रहा है, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि भाई जब भी आपको कॉमन लेना है लीस्ट पावर लेनी है, कम पावर लेनी है। तो अगर हम बात करें एक्स की या जी की, जिसको पहले मर्जी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जी स्क्वायर है,
यहाँ पर भी जी स्क्वायर है, यहाँ जी क्यूब है, तो यहाँ 2 पावर, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो मिनिमम पावर जी की 2 है। सो हम जी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। जब भी कॉमन लेना है तो लीस्ट पावर लेनी है। अब है x, तो x की पावर 1, 2 और 2, तो हम इस बार सिर्फ x लेंगे क्योंकि लीस्ट पावर 1 है। ये हमने ले ली। अब उसको अभी साइड पे कर दो और डिनोमिनेटर में आ जाओ। अब देखें ज़रा, अब नीचे से हम क्या कॉमन लेंगे। मैंने आपको कहा था कि जब भी नंबर्स की बात आएगी तो सबसे छोटे को देखो कि क्या वो सभी को डिवाइड करता है। अब देखें 8 जो है वो 16 को तो डिवाइड करता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 16 ही बन जाता है, मतलब 8 डिवाइड करता है। लेकिन 8 जो है वो 12 को डिवाइड नहीं करता है। तो मैंने आपको कहा था कि छोटे के फैक्टर बनाने, अगर पूरा नहीं डिवाइड करता तो छोटा जो है उसके फैक्टर बना लो। तो छोटा सबसे क्या है, 8 है। 8 को आप लिख सकते हो क्या, 2 क्रॉस 4। अब ठीक है ना, अब इसमें से जो बड़ा है, इन दोनों में क्या है, जो बड़ा है उसको डिवाइड करो। ठीक है ना, अगर बड़ा नहीं डिवाइड करता तो फिर छोटे कर दें। ठीक है, सो देखते हैं। अब 2 हम नहीं चेक कर रहे हैं 4 को, तो 4 हम डिवाइड करते हैं 16 पे, 4 4 16 होता है। 4 2 ये तो इसी का फैक्टर है, ये तो डिवाइड करेगा ही करेगा। अब 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तब 12 बनता है। तो मतलब 4 फैक्टर जो है सभी को डिवाइड करता है। सो हम इसी 4 को कॉमन ले लेंगे, तो 4 को हम ले रहे हैं कॉमन। ठीक है, 4 को हम कॉमन ले रहे हैं, तो जो बाकी रहेगा वो हम लिखेंगे। अब देखें ज़रा, जी स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, एक्स भी हमने बाहर ले लिया। तो मैंने आपको कहा कि जब सभी फैक्टर्स बाहर चले जाएं तो वहां पर आपको 1 लिखना होता है। डिवीजन में 16, तो 4 को डिवाइड करो 16 पे, आंसर आपको 4 मिलता है। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में 4 को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो 16 बनता है, वो भी बात वही है। तो 4 को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो 16 बनता है, वो भी वही। आंसर आपको एक ही देखने को मिलेगा। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 बनता है, या फिर 4 को 16 पे डिवाइड कर दो तब भी आंसर 4 आता है। बात एक ही है, जिस तरह से आप समझ सके। अब माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में से आपने सिर्फ एक्स कॉमन लिया है, तो आप इसमें सिर्फ एक्स लिखोगे। जी स्क्वायर तो आप कॉमन ले चुके, तो यहाँ पर 8, सो 8 जो है 4 डिवाइड करो या 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तब भी 8 बनता है, 4 को 8 पे डिवाइड कर दो तब भी आंसर 2 आता है। तो जिस तरह से आप मर्जी समझ सकें उसी तरह से लिख रहे। प्लस एक्स स्क्वायर में से आप एक्स कॉमन ले चुके, जी क्यूब में से आप जी कॉमन ले चुके, तो एक जी रह जाएगा, क्योंकि जी क्यूब को आप लिख सकते हो जी स्क्वायर डॉट जी। तो जी स्क्वायर हम कॉमन ले चुके, अब जी रह गया। अब डिवाइडेड बाय यहाँ पे 12, तो 12 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 बनता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 बनता है, या डिवाइड करें 12 पे तो तब भी बात वही है। सो यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलेगा 3। तो इस केस में ये फैक्टर बनेंगे हमारे इस पार्ट के। अब हम लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो 6 पार्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखें ज़रा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ए एक्स माइनस वाई है, ए स्क्वायर, और बी एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर आप ए देख सकते हो मल्टीपल फॉर्म में, ए स्क्वायर मल्टीपल फॉर्म में, ए स्क्वायर मल्टीपल फॉर्म में है। तो भाई क्या करना है, लीस्ट पावर को कॉमन लेना है, तो लीस्ट पावर भाई ए की 1 है। ठीक है, अब बी इसमें नहीं आ रहा, बाकी चाहे इसमें आ रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं है। हमने तीनों में देखना है कि क्या तीनों में बी कॉमन आ रहा है, तीनों में नहीं है। अब x माइनस वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो x माइनस वाई को हम कॉमन ले रहे हैं। अब देखें ज़रा, ब्रैकेट लगानी है और अब लिखना है कि जो अभी रह गया है कॉमन लेने के बाद, ए भी हमने कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 1 भी कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वाई भी कॉमन ले लिया। तो मैंने आपको कहा कि जब सभी फैक्टर्स बाहर चले जाएं, कॉमन लिए जाएं, तो उस केस में आपको वहां पर 1 लिखना होता है। ये बात आपको हमेशा से याद रखनी है। ए स्क्वायर में से ए बाहर निकाल लिया तो माइनस ए सिंपल रहा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए डॉट ए। सो ए के बाहर चला गया, बी तो कॉमन लिया नहीं। ठीक है, एक्स माइनस वाई तो हम कॉमन ले चुके। ठीक है, और ये प्लस ए स्क्वायर में से ए हम कॉमन ले चुके, ए,
और बी स्क्वायर, और बस भाई यही आपका आंसर है इस केस में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पर देखें, इस केस में भी आपको वही फैक्टराइज करना है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है, यहाँ पर आपको इस बार 4 टर्म दी गई हैं, पहले आपको 3 टर्म दी गई थी, अब 4। तो देखें ज़रा, अगर आप गौर करो तो क्या सभी में कोई चीज़ ऐसी है जो कॉमन आ रही है? तो इसमें 7 इसमें नहीं है, इसमें 7 इसमें नहीं है, ठीक है भाई। इसमें x इसमें है, इसमें नहीं है। तो क्या हुआ, अगर हम चारों में कोई चीज़ कॉमन नहीं ले रहे तो क्या ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जिनमें आप कोई चीज़ कॉमन ले सकते हो? तो उस केस में आप 2 को फैक्टर बना लोगे। तो ठीक है भाई, हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जिसमें x कॉमन आ रहा है, और ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जिसमें z कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें से x कॉमन लेते हैं, बाकी रहेगा 7 प्लस z, क्योंकि x तो बाहर चला गया। अब यहाँ से z बाहर चला गया तो 7 प्लस z। अब आप गौर करो तो ये 7 प्लस z है, ये भी 7 प्लस z है। तो 7 प्लस z, अब 2 टर्म समझ लें ना, ये प्लस आ रहा है, तो ये पिछले जैसा क्वेश्चन बन गया, जिस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन नंबर 1 किया है उस जैसा बन गया है। यहाँ पर z प्लस 7 प्लस z है, यहाँ पर 7 प्लस z है, तो हम कॉमन ले रहे हैं। तो 7 प्लस z कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे हमेशा से ब्रैकेट में। जब भी आप इस तरह की बड़ी टर्म जो है कॉमन लेते हो, एडिशन वाली, एडिशन वाली, या फिर यहाँ पर आप समझ सकते हो सब्ट्रैक्शन वाली, तो आप उसमें आप ब्रैकेट लगाओगे। अब 7 प्लस z आपने कॉमन ले लिया, बाकी जो रह गया उसको लिख दो। तो भाई यहाँ पे रह गया x, और यहाँ पर रह गया आपके पास z, क्योंकि आपने यहाँ पर z कॉमन लिया था। आप इसको 2 मत समझ लेना, तो z कॉमन लिया था। तो बस भाई फैक्टर बन गए। हमने इसको यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना ही तो फैक्टर कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। ये इसके फैक्टर हैं, 7 प्लस z और x प्लस z, ये इसके फैक्टर हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में आप जानते हो कि इसका पैटर्न जो है, हमें कोई से 2 में से कॉमन लेने हैं। तो यहाँ पर 9a स्क्वायर b 18a b स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर 9 की बात करें तो 9 18 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 9 कॉमन आ सकता है। a स्क्वायर है और a है, तो इसमें लीस्ट पावर a है, तो a b मतलब a की पावर 1 है, तो a भी कॉमन ले सकते हैं। और b, तो इसमें भी लीस्ट पावर b है, b की पावर 1 है, तो हम b कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए, हम 9 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, और a कॉमन ले रहे हैं, b कॉमन ले रहे हैं, लीस्ट पावर ले रहे हैं ना। 9 जो है लीस्ट है, 18 से लीस्ट ही और मल्टीपल है इसका, तो 9 ले लिया। a स्क्वायर और a है, तो लीस्ट पावर a की 1 होती है, तो ये ले ली। अब यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है। बाकी क्या रहता है भाई, 9 ही हमने ले लिया, b भी ले लिया, a भी ले लिया, लेकिन a स्क्वायर है तो a यहाँ पे रह जाएगा, प्लस 18 जो है वो अगर 9 की फॉर्म में लिखने तो 9 क्रॉस 2 बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा 2, ठीक है। सो 2, अब यहाँ पे a हमने बाहर ले लिया, b भी हमने बाहर लिया, तो b सिंपल रह जाएगा, माइनस। अब देखें 6 छोटा है, सो 6 इसको डिवाइड करता है जी, एग्जैक्टली करता है, 6 डिवाइड करता है इसको 12 को, ठीक है। तो हमने लिख लिया। अब जब भी मैंने आपको कहा है, ये हम जब चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, तो उस केस में जब भी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, कॉमन लेने की बात आएगी, और नेगेटिव पहले के साथ आएगा, तो आपको नेगेटिव बाहर लेना पड़ेगा। सो नेगेटिव भी कॉमन लेंगे, इस केस में नेगेटिव कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे। अब देखें a आ रहा है, a फर्स्ट में तो आ रहा है लेकिन सेकंड में नहीं आ रहा है, तो a नहीं लेंगे। b दूसरे में आ रहा है लेकिन पहले में नहीं, तो c दोनों में आ रहा है। हम ले रहे हैं 6c कॉमन। आप जानते हो कि नेगेटिव जब भी कॉमन लिया जाता है तो उस केस में आपके पास साइन चेंज हो जाते हैं। सो इसका नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव लिखोगे, इसका भी नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव लिखोगे, मतलब दोनों के साइन इस केस में अंदर प्लस लिखे जाएंगे। 6 हमने बाहर ले लिया, c भी हमने बाहर ले लिया, तो बाकी रहा जस्ट a प्लस, ये डिवाइड किया तो 2, और c बाहर चला गया तो b, ये आ गया। अब अगर गौर करो तो a प्लस 2b, ये भी a प्लस 2b, तो कॉमन ले लो,
क्योंकि हम तो जानते हैं कि जो भी कॉमन आएगा हमारा आंसर तब सही होगा जब हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाएंगे। अगर हम प्रोडक्ट में नहीं लिख पाए तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमने इसके फैक्टर बना ही नहीं सके। तो a प्लस 2b, ठीक है, a प्लस 2b और बाकी का क्या रहा, यहाँ पर आपने 9ab कॉमन लिया तो लिख दें 9ab। सो 9ab माइनस 6c, 6c ये रहा क्योंकि ये चला गया 9ab और माइनस 6c रहा। तो भाई ये आपका आंसर है इस पार्ट का। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट आपको ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखें भाई, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है, 6 12 को डिवाइड करता है। दूसरे लफ्ज़ों में 12 6 का मल्टीपल लिखा जा सकता है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है तो आप इसको इस तरह से लिख लें, एक स्टेप इसका बढ़ा लें, इसको इस तरह से लिख लिया करें कि 6t माइनस 12 को लिख सकते हो 6 का मल्टीपल, कैसे 6 क्रॉस 2, 6 क्रॉस 2p। अगर आपको मुश्किल लगता है तो, अगर आप एक ही स्टेप में नहीं कर सकते, अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हो कि आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो फिर इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया करें और फिर लिख लिया करें बाद में। तो यहाँ पे देखें 4 है 8 है, डिवाइड करता है, तो दूसरे लफ्ज़ों में 8 को लिखना है 4 का मल्टीपल, ठीक है। बाकी हम अभी कुछ भी नहीं कह रहे, तो एक स्टेप हम बढ़ा रहे हैं, t क्यू माइनस 8 है, सो आप इसको लिख सकते हो 4 क्रॉस 2। 4 का मल्टीपल जो कॉमन लेना चाह रहे हो हमेशा से मल्टीपल वही लिखा जाएगा, ठीक है ना। या दूसरे लफ्ज़ों में इसको डिवाइड कर देना तब भी बात वही बनेगी, सो पी क्यू। अब कॉमन ले लें, एक स्टेप हमने बढ़ा दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको इतना आसान नहीं लगता तो आप थोड़ा एक स्टेप बढ़ा लें और उसके बाद सॉल्व कर लें। अब देखिए 6 इसमें है, बिल्कुल है इसमें भी, तो हम 6 कॉमन ले रहे हैं, t नहीं है तो t माइनस यहाँ पे 6 तो बाहर चला गया, 2p ये रह गया, प्लस 4 है, 4 का मल्टीपल है तो 4 बाहर, ठीक है। t है, इसमें नहीं है, क्यू है लेकिन इसमें है, दोनों में क्यू है, तो यार t माइनस 2, ये 4 चला गया, ये क्यू चला गया, तो 2p। आप देखें t माइनस 2p, t माइनस 2p, तो कॉमन ले लें, t माइनस 2p। बाकी क्या रहा, जो बाकी रहा वो लिख दो, यहाँ पे रहा भाई 6 कॉमन लिया था, यहाँ पे 4q, सो 4q, बस भाई ये आपका आंसर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो आपको मिल रहा है यहाँ पर 4th पार्ट। तो यहाँ पर गौर करने की कोशिश करें कि ये आर स्क्वायर, ये 9rs, तो क्या करना है भाई, आपको यहाँ पे कॉमन देखना है। तो आर इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन लीस्ट पावर क्या है, लीस्ट पावर इस केस में भाई आपके पास है आर की पावर 1। तो लीस्ट पावर हम चूज कर रहे हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर को आर डॉट आर, तो मतलब आर बाहर चला गया तो बाकी रह गया 9s, ये आपके पास रह गया। अब देखें मैंने आपको कहा कि जब भी आपको माइनस यहाँ पे नजर आए आप खामोशी से माइनस को कॉमन ले लो। अब 7 है तो 7 को यहाँ पे 63 है, तो क्या 63 का मल्टीपल लिख सकते हो, दूसरे लफ्जों में डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करो, अगर आप यहाँ पे साइन 7 का टेबल याद करते हो तो 7 के टेबल में 63 आता है। अगर आप 7 को 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 63 देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप 7 का टेबल यूज़ करोगे, 7 के टेबल में 63 आता है कि नहीं आता है, तो आता है, एग्जैक्टली आता है, 9 का मल्टीपल है 7 क्रॉस 9 विच इज इक्वल टू 63। सो यहाँ पर मतलब 7 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 7 कॉमन ले लिया। अब देखें आर है, इसमें नहीं है, एस इसमें है, तो एस कॉमन लेते हैं, तो 7 कॉमन लेते हैं और एस कॉमन लेते हैं। यहाँ पर 7 बाहर चला गया, एस बाहर चला गया, तो आर रह गया, नेगेटिव दोनों का बाहर चला गया तो दोनों के साथ पॉजिटिव लगाएंगे तो पॉजिटिव आ गया। डिवाइड करने से हमें क्या मिला, हमें मिला 9 आंसर। एस स्क्वायर में से एक एस बाहर चला गया, एक रह गया। अब देखें आर प्लस 9s, आर प्लस 9s, तो आर प्लस 9s अब ले रहे हो आप कॉमन, बाकी क्या रहा आर माइनस 7s। सो बस भाई यही आपका आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके 5th पार्ट की। तो यहाँ पर अगर आप गौर करो तो ऊपर वालों में क्या हो रहा है
इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे से 4 कॉमन आ रहा है। इन द सेम केस यहाँ से जी स्क्वायर है, यहाँ जी स्क्वायर है और फिर सी है, तो मतलब यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन आ सकता है। टी है, इधर भी टी है तो टी कॉमन आ सकता है। दोनों के पास 9 है तो यहाँ पर आपके पास 9 कॉमन आ सकता है। तो हम क्या करें, ऊपर वाले में से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले रहे, मतलब यहाँ पे हम इसको 1/4 लिख रहे हैं। 1/4 हम कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि जब भी कुछ भी कॉमन ना लिखा जाए तो आप वहाँ पे लिख दिया करें कि ये 1 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि हमें डिवीजन में लिखना है तो इसलिए हम 1/4 लिख रहे हैं। अब देखिए वाई स्क्वायर, इसमें कुछ भी नहीं रहा, डिवीजन में है कुछ नहीं, -4 का स्क्वायर और यहाँ पर z, क्योंकि इन दोनों का कोई फैक्टर ऊपर से तो मैच नहीं करता था, नीचे से करते थे, हमने लिख दिए। अब माइनस, मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको माइनस पहले नज़र आ जाए माइनस कॉमन ले लें। सो माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, बाकी क्या रहेगा, बाकी रहेगा यहाँ पर ये देखिए जी स्क्वायर, इसके पास भी है, इसमें बेसिकली 3 जी हैं, जी की पावर क्यूब है, लेकिन जी स्क्वायर लिखा तो जी स्क्वायर में से हम जी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। अब टी इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो टी भी हमने कॉमन ले लिया। अब नीचे से हमने 9 कॉमन लेना, तो 9 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। सो ले लिया। अब देखें ज़रा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे आपने ये कॉमन ले लिया, अब बाकी जो रहता है वो लिखना है। अब देखिए 9 नेगेटिव आपने कॉमन लिया था, अब इस बात का ख्याल रखना है कि इस वाली टर्म के साथ अब नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इस वाली टर्म के साथ नेगेटिव आना चाहिए। उसकी लॉजिक यही है कि हमने माइनस कॉमन लिया तो साइन दोनों के चेंज करेंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव। अब इसके साथ तो नेगेटिव था, वो हमने कॉमन लिया तो पॉजिटिव हो गया, और दूसरे के साथ नेगेटिव लगाएंगे, तो जी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, टी भी कॉमन ले लिया, ठीक है, 9 भी कॉमन ले लिया, तो ये तो पूरा फैक्टर जो है वो बाहर चला गया। अब रहा यहाँ पे 1, माइनस लिखोगे क्योंकि प्लस माइनस कॉमन लेने से यहाँ पर इसका साइन चेंज हुआ, तो साइन चेंज करेंगे, जी स्क्वायर बाहर चला गया, टी बाहर चला गया, तो सिंपल यहाँ पे जी रह गया इस केस में। सो यहाँ पर ये आपका आंसर आएगा। सो अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसको मैच करवाने की, क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन जो बुक में हमें गिवन है, यहाँ पर उस केस में प्लस आता है, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं आता है। उसकी लॉजिक सिर्फ ये है कि हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, तो जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब माइनस हमने यहाँ पे कॉमन लिया है, एग्जैक्टली यहाँ पे प्लस कभी भी नहीं आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो 1 - z, बुक में 1 + z लिखा हुआ है, सो इससे आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर माइनस ही आएगा, वहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास लास्ट पार्ट आ गया है। अब हमने इसको देखना है कि इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो फिर वही काम कि अगर आप इसको इकट्ठा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो ना लिखें, लाजमी नहीं है। अब देखें ये है 10, ये है 5, छोटा कौन सा है 5, 5 10 को डिवाइड करता है, एग्जैक्टली करता है, तो 5 हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। अब x इसमें भी है तो हम x को भी कॉमन ले रहे हैं। अब y इसमें है, इसमें नहीं है, तो ठीक है भाई, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे नीचे देखें 11 11 11 कॉमन ले रहे हैं, बाकी क्या रहेगा, ये 5 डिवाइड करेंगे तो 2, x तो चला गया, y डिवाइडर में कुछ है नहीं, बात खत्म, ठीक है, प्लस क्योंकि 11 बाहर चला गया है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 नॉर्मली नहीं लिखा जाता, यहाँ पर डिवीजन में 1 नहीं लिखते हैं, सो इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अब 5 जो है वो तो चला गया, x भी चला गया, z रह गया, ठीक है, ओके। माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं। आप देखिए 14 7, छोटा कौन सा है 7, 7 को डिवाइड करो 14 तो एग्जैक्टली होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, ठीक है भाई, 7 हमने कॉमन ले लिया। y है, इसमें है जी, बिल्कुल है, तो हम y कॉमन ले रहे हैं, y कॉमन ले रहे हैं, सॉरी y हमने ले लिया कॉमन, इसको हम सही से लिख लें, ये भाई y है, ठीक है, y हमने कॉमन ले लिया, z इसमें है नहीं, बात खत्म, 11 नीचे से भी हमने कॉमन ले लिया। अब देखें ज़रा 2 आता है, ठीक है, y ले चुके 2z, ठीक है, 2z बन रहा है, इस केस में ख्याल रखना थोड़ा बहुत, z आ गया। अब यहाँ पे माइनस तो दोनों का ले चुके, तो दोनों का साइन इस केस में प्लस आएगा, ठीक है, 7 भी बाहर ले चुके, x नहीं लिया, y लिया तो x,
और डिवाइडर में 11 था, दोनों का 11 हम बाहर ले चुके। तो ये आपका इस केस में आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।